तो दोस्तों अगर इस वक्त आप स्टॉक मार्केट का हाल देखोगे, अगर हम इंडिया की मार्केट की पर्टिकुलरली बात करें तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की मार्केट के लिए उतना पॉजिटिव नहीं है, जिसमें सबसे पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। लगातार सेलिंग चल रही है, हमने मल्टीपल टाइम्स बात की है। मंथ ऑन मंथ अगर आप पिछले 4 महीने से देखेंगे तो सेलिंग देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे, अगर हम ईयरली बात भी करें तो ईयरली भी आप देखेंगे कि पिछले 5 साल से लगातार इंडिया से पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस निकाल रहे हैं। इस साल अभी तक 2.5 लाख करोड़ निकाल चुके हैं, पिछले साल 3 लाख करोड़ निकाला था। देन 2023 में लगभग फ्लैट थे नंबर्स, उसके बाद 2022 21 यहाँ पर भर भर के उन्होंने पैसा निकाला और पिछले 5 साल से लगातार पैसा अपना निकाल रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े इन्वेस्टर हैं जैसे कि शंकर शर्मा जी हैं, इसके अलावा और बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से भी हमेशा यही चीज आ रही है कि अभी इंडिया पे वो थोड़ा सा कम वेटेज लेकर चल रहे हैं और जो बाकी कंट्रीज हैं वहां पर ज्यादा वेटेज लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, उसके 2-3 की रीजंस है। एक तो हमारी जो अभी यूएस डॉलर टू आईएनआर की वैल्यू है वो काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही है, और जितनी डेप्रिशिएट ये वैल्यू होती है फॉरेन इन्वेस्टर्स का उतना ही नुकसान होता है, क्योंकि उनको पैसा कन्वर्ट करके यूएसडी में निकाल के जाना होता है, तो वैल्यूएशंस में उनके काफी इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज जो हमारे यहाँ लेटेस्ट एलटीसीजी लगाया गया है, पिछले 4-5 साल में ज्यादा उसका इंपैक्ट देखने को मिला है। आज से 7-8 साल पहले तक कोई भी टैक्स नहीं होता था अगर हम लॉन्ग टर्म रखते थे किसी भी स्टॉक को। उसके बाद 10% लगाया गया, फिर उसको बढ़ा के फर्दर 12.5% लगा दिया गया। अब ये डर है इन्वेस्टमेंट जितने भी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है कि फर्दर इसको आने वाले टाइम में बढ़ाया जाएगा, जहां 15-20 किसी भी परसेंट तक लेकर जाया जा सकता है। तो ये चीजों की वजह से एक नेगेटिविटी ओवरऑल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बनी हुई है, और इन सबके ऊपर जो ओवरऑल इंडियन कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, जो उनके नंबर्स हैं, वो भी कोई पॉजिटिव नहीं नजर आ रहे हैं। पिछले 1 साल से हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनीज के नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर भी लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है, और ये की रीजंस हैं क्यों फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा निकाल रहे हैं। और दूसरा, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी लगातार ये चीज बोल रहे हैं कि इंडिया में अभी कुछ टाइम तक रिटर्न्स नहीं बनेगी, और दूसरा कि अगर रिटर्न्स चाहिए, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की वापसी चाहिए, तो एटलीस्ट हमें जो कैपिटल गेन्स टैक्स है उसको कुछ राहत उसमें लानी चाहिए। ये 2-3 रीजंस हैं जिस वजह से एक मेजर गिरावट ओवरऑल इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रही है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस निकल रहे हैं। अभी मार्केट में सिर्फ एक ही सहारा है, वो है रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने डिस्कस किया था क्यों आपके लिए ऐसी मार्केट में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना काफी नुकसान वाली चीज है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि एसआईपी के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ गिने चुने सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होनी वाली है। अगर आप 15-20 सालों के लिए सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको शॉर्ट टर्म से फर्क नहीं पड़ता, तो शायद फिर भी ये अप्रोच ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक दूसरी अप्रोच ये भी सोचनी है कि जो हमारे मेन इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी स्मॉल कैप देखेंगे, यहाँ पर 8% है गिरा हुआ, निफ्टी 50 में गिरावट है 1 साल में, निफ्टी मिड कैप में गिरावट है। ये जितने भी मेन इंडेक्सेस हैं इनमें आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन क्या किसी भी कंपनी ने पिछले 1 साल में रिटर्न्स नहीं दिए, किसी भी सेक्टर ने रिटर्न्स नहीं दिए? ऐसा नहीं है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्लाइंडली जो हम ट्रेडिशनली मेथड फॉलो कर रहे थे एसआईपी कराने का, या इंडेक्स में निफ्टी 50 इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, इनमें पैसा लगाने का, अगर आप वही तरीका ऐसी मार्केट में भी फॉलो करोगे तो आप भी भेड़ चाल की तरह चलोगे और आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगी। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको थोड़ा सा हटके सोचना है और आपको ये देखना है कि कहां पर मोमेंटम बन रहा है, ये कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से कंपनीज हैं जहां पर रिटर्न्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी पिछले 1-1.5 महीने में आपको जो इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज थी वहां पर बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली, जोमेटो, स्विगी, 197, इसके अलावा जो पॉलिसी बाजार है, ऐसी कंपनीज में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जबकि पिछले 2-3 सालों में इन कंपनीज में तेजी नहीं आ रही थी। उससे कुछ टाइम पहले 1-2 महीने और पीछे चलते हैं तो हॉस्पिटल्स के जो शेयर्स थे उसमें एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी। जनरली हॉस्पिटल्स के शेयर्स प्रेफर नहीं किए जाते हैं, लेकिन वहां पर आपको 1 साल में 50-60% तक की भी तेजी देखने को मिली। तो
अगर आप वही ट्रेडिशनल निफ्टी 50 निफ्टी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके छोड़ दोगे, एसआईपी चलने दोगे, तो आपकी रिटर्न्स नहीं बनने वाली। आपका पैसा है, आपको मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, देखिए अगर फिर से वही मार्केट शुरू हो जाती है जिसमें लगातार ऊपर जा रही है या मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाती है और रेंज बाउंड नहीं है मार्केट, वहां पर अगर आप ये सिस्टम फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा पैसा बनता है। लेकिन ऐसी मार्केट जो एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही है, एक सेम लेवल्स पे एक साल से मार्केट घूम रही है, ऐसी मार्केट में वो पुराने मेथड से आप अपना पैसा लगाते रहोगे तो आपको रिटर्न्स नहीं बनेगी। तो आपको एटलीस्ट अपने जो पैसे है उसको 2-3 भाग में बांट लेना है। एक तो लार्ज वाले जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो बहुत ही 20-25 सालों के लिए कर रहे हैं, वो जैसा कर रहा है करने दीजिए। लेकिन एक मीडियम टू शॉर्ट टर्म वाले जो पैसे हैं उसको आपको मूव कराते रहना पड़ेगा। ये जो लॉन्ग टर्म का खेल है ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को बताया गया है। एक्चुअल में आप देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन डेली खरीद बेच कर रहे हैं कुछ ना कुछ, या महीने में 2 महीने में। म्यूचुअल फंड्स भी इवन जो लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं वो भी कुछ ना कुछ खरीदारी और सेलिंग करते हैं, कुछ अपने पोर्टफोलियो में करते रहते हैं। मतलब वो इतना ज्यादा नहीं है कि आपको डेली सेलिंग करनी है। मैं इंट्राडे या उस टाइप की ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए सारे स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड्स को नहीं रखते हैं, शिफ्ट रेगुलरली करते हैं। तो आपको भी ये चीज करनी पड़ेगी अगर आपको मार्केट से ज्यादा की रिटर्न्स जनरेट करनी है। नहीं तो यही होगा कि जब आप यहां पर पैसा लगाते रहेंगे, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आपको पैसा बेच के निकलते रहेंगे, क्योंकि उनको इकोनॉमी दिख रही है, उनको जीडीपी दिख रही है, उनको कंपनीज के रिजल्ट्स दिख रहे हैं, और वो ऐसे करके अपना पैसा लगातार निकाल रहे हैं। लेकिन आपको भी उस चीज़ को समझना है और अपना जो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसा है उसको थोड़ा सा वक्त के साथ और कंपनीज की मोमेंटम को देखकर, जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, जो आने वाले 6-8 महीने में अच्छा कर सकते हैं, जहां पर वैल्यूएशंस अच्छी हो चुकी हैं, ऐसे सेक्टर्स में मूव करने की ज़रूरत है। नहीं तो जो हाल पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स का हुआ है वो आने वाले 6 महीने तक भी कंटिन्यू हो सकता है। और अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है ये कल से ठीक हो जाए, लेकिन अभी जो इस पे सारा डिपेंड करेगा कि कैसा अब माहौल बनने वाला है। वो 9 अक्टूबर से कंपनीज के जो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, उससे एक आइडिया बेटर मिलेगा कि अब क्या ओवरऑल माहौल कंपनीज में बनने वाला है। तो उसमें नज़र ज़रूर रखिएगा। अगर वहां से पॉजिटिविटी फिर से नहीं आती है तो आपको थोड़ा सा सेक्टर्स को, कंपनीज को देखकर और म्यूचुअल फंड्स को देखकर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होगी। अगर यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आ जाता है, Q2 के जो नंबर्स हैं वो बहुत शानदार नंबर्स आते हैं, 2-4 सेक्टर्स के अच्छे आ जाते हैं जो बड़े सेक्टर्स हैं, तो भी एक पॉजिटिविटी ओवरऑल इंडियन मार्केट को बनने की तैयारी हो जाएगी। तो उन सब फैक्टर्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।